और पब्लिक क्या बोलती, तुम लोग को मालूम है लास्ट लेक्चर में बोले तो अपन ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना, याद आ रहा कुछ? ओके चलो, तो ये डायग्राम में अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। आपको बताओ अपन ने क्या पढ़ रखा है। अपन ने डिस्कस किया था स्क्रोटम के रिगार्डिंग, स्क्रोटम क्या रहता, किस तरीके से एक्टिविटी करता। उसके बाद डिस्कस किया रहेगा टेस्टिस के बारे में कि टेस्टिस क्या है, क्यों अपन उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही बारीकी से अपन ने स्टडी किया है, बहुत ही बारीकी से अपन ने समझा उसको, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट किया था एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट में क्या था, रेटेड टेस्टिस से स्टार्ट करके, रेटेड टेस्टिस से स्टार्ट करके क्या था, वासा डिफरेंसिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंसिया, वहां तक अपन ने पढ़ लिया पूरा, ठीक है। और अपन ने लास्ट टाइम बताया था कि अगली बार भी अपन इसी चीज को कंटिन्यू करने वाला है। तो डायग्राम देखो एज इट इज पढ़े रही यहाँ पे, है ना। इसको बिल्कुल भी अपन ने हिलाया नहीं, हाथ नहीं लगाया, ठीक है ना। तो बिल्कुल कंटिन्यूटी मिलेगी और पूरा कंटेंट मिलेगा, कुछ भी नहीं छूटने वाला तुम लोग का, ठीक है। चलो, तो लास्ट टाइम को थोड़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन फटाफट से। स्क्रोटम को अपन क्या बोला था, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन बोले तो पुलिस प्रोटेक्शन, या फिर जो अपन बोलते हैं ना कि एक गांव के अंदर सरपंच रहता है, वो प्रोटेक्शन है ना। तो प्रोटेक्शन किसको दे रहा है, टेस्टिस को। टेस्टिस को अपन ने गांव बोला था, है ना। वो गांव में छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे घर थे, और वो घर में फादर था, मदर थी, और क्या था, सन था। सही है, याद आ रहा कुछ? फिर वो बच्चा बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होने के बाद कहा जाता है अपने एसेसरी डक्ट में जाता है, मतलब तो पढ़ाई करने के लिए जाता है क्या नहीं, कमाने के लिए जाता है। चलो इतना अपन ने सीख लिया, आगे अपन चलेंगे और वही चीजों को कंपेयर करके आगे बताता रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या है, वास डिफरेंस के बाद यहां पे दिख रहा है अपने को इजैक्युलेटरी डक्ट। उसको समझने के बहुत ही सिंपल डायग्राम निकालेगा अपन। देखो तुम लोग, देखो यहां से वास डिफरेंस आ रहा है, क्या आ रहा है यहां से बोले तो वास डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से, है ना। और वास डिफरेंस से कनेक्टेड क्या है, थोड़ा यार अपन देख लेते हैं इस डायग्राम का। चलो ये वास डिफरेंस यहां से आ रहा है, यहां से भी वास डिफरेंस आ रहा है इस तरीके से, है ना। अब ये वास डिफरेंस जो है यहां पे दिखा है ना, उसको थोड़ा बारीकी से दिखाने का ट्राई कर रहा अपन, ध्यान से देखना। वास डिफरेंस किसको मिल रहा है यहाँ पे, देखो वास डिफरेंस मिल रहा है सेमिनल वेसिकल को, है ना। तो सेमिनल वेसिकल को अपन यहाँ पे निकाल देता है, फूल के जैसा दिख रहा है ना पूरा, तो फूल के जैसा या फिर फूल के पत्ते के जैसा दिख रहा। तो अपना सेमिनल वेसिकल यहाँ पे आ गया और वास डिफरेंस यहाँ पे आ गया। अब दोनों आपस में मिल जाते हैं, कौन मिल जाते हैं, सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, देखना ये दोनों आपस में मिल गए। और यहां पे मतलब बोले तो यूरेथ्रा में दो अलग अलग ओपनिंग या दो अलग अलग जगह बना ली, एक प्लेस बना लिया, है ना। और उसी जगह को क्या बोल रहा है अपन, इसी जगह को, इसी ओपनिंग को अपन क्या बोल रहे हैं, जो यूरेथ्रा में दिख रहा है तुम लोग को, ये जो दिख रहा है ना, मैंने ब्लू कलर से दिखा है, उसको क्या बोलेंगे अपन, इजैक्युलेटरी डक्ट। लिख देता है यहां पे इजैक्युलेटरी डक्ट। अब इजैक्युलेटरी डक्ट क्या करेगी, क्या समझ में आ रहा है, इजैक्युलेटरी डक्ट डायरेक्ट ओपन हो रही है तुम लोग के प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर, दिख रहा है यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड में ओपन हो रही है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका कनेक्शन किसके साथ रहेगा, अपना प्रोस्टेट ग्लैंड के साथ रहेगा इस तरीके से। सही है, ये आपने को समझ में यहाँ पे आ रहा है। तो इजैक्युलेटरी डक्ट का नंबर कितना रहता है, 2 इन नंबर, बोले तो वो पेयर में रहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है अपने को कि इजैक्युलेटरी डक्ट क्या है, एक ऐसा जंक्शन, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दो चीज मिलती है। क्या क्या मिल रही है यहाँ पे वास डिफरेंसिया भी मिल रहा है, सॉरी डिफरेंसिया भी मिल रहा है, वास डिफरेंसिया मिल रहा है, दूसरा यहाँ पे क्या मिल रहा है, सेमिनल वेसिकल मिल रहा है। देख लो यहाँ पे दिखता है, चलो बहुत बढ़िया, अगर दिखता है तो अच्छा। और दोनों के जंक्शन पे कॉमन ओपनिंग पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट मिल रहा है, ठीक है। अब ये इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन कहां पे हो रहा है, बोले तो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ओपन हो रहा है। तुम लोग को समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक चीज यहां समझ में आ रही है बहुत ही क्लियर कट, कि जो भी आने वाला स्पर्म है, मतलब बोले तो बच्चा है ना, तो स्पर्म जो धीरे धीरे ऊपर आएगा और डक्ट से आकर कहां जाएगा, वो पहले इजैक्युलेटरी डक्ट में जाएगा। बोले तो उसमें सिक्रेशंस रहेंगे, इजैक्युलेटरी डक्ट में दो अलग अलग सिक्रेशंस मिल जाएंगे। किसका सिक्रेशन मिलेगा, एक तो वास डिफरेंस का सिक्रेशन मिल जाएगा यहां से उसको, और दूसरा उसको सिक्रेशन किसका मिलेगा, देख लो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ये दोनों सिक्रेशन को मिक्स कौन कर रहा है यहाँ पे, देखो ये दोनों के सिक्रेशन को मिक्स कर रहा है यहाँ पे इजैक्युलेटरी डक्ट। कितना सिंपल है क्या नहीं। तो इजैक्युलेटरी डक्ट फिर कहां पे ओपन हो रहा है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का भी सिक्रेशन यहाँ पे अभी मिक्स होने वाला है। एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, क्या बोलती है, कि आने वाला जो स्पर्म है वो पहले उसको कौन सा, देखो स्पर्म बेचारा यहां से आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। अब उसको पहला सिक्रेशन कौन सा मिल रहा है, तो बोले तो वास डिफरेंस का मिल रहा, दूसरा किसका मिल रहा, सेमिनल वेसिकल का मिल रहा, बराबर। ये दोनों मिक्स होने के बाद तीसरा किसका मिल रहा, प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल रहा। तो ये कनेक्शन कौन बना रहा, ये कनेक्शन बनाने का काम किसका है, बोले तो इजैक्युलेटरी डक्ट का है ना।
तो एनसीईआरटी ऐसा बोलती है कि इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या रहता, अपना स्पर्म जो है, स्पर्मेटोगोनिया जो है बेचारा बच्चा जो है उसका क्या रहता है, यहां पे लेट से कि स्पर्म है अपना, तो स्पर्म का पूरी तरीके से यहां पे स्टोरेज भी रहता कुछ टेम्पररी टाइम के लिए, स्टोरेज के साथ साथ उसका नरिशमेंट भी होता है। अब नरिशमेंट वो खुद नहीं कर रहा, लेकिन सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट वगैरह जो है उसके जो सिक्रेशन है वो उसका क्या कर रहे हैं, नरिशमेंट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है फंडा? तो बहुत अच्छा, चलो अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छा। दूसरा अपन आते हैं कि ये हो गया इजैक्यूलेटरी डक्ट, सिंपल सा है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब यहां पे क्या रहता है, एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स यहां पे रहने वाले हैं। कौन से एसेसरी ग्लैंड्स यहां पे दिख रहे हैं तुम लोग को? ग्लैंड बोले तो ऐसा सेल, ऐसा टिश्यू, ऐसा ऑर्गन जहां पे कोई ना कोई केमिकल बनेगा, कोई ना कोई सिक्रेशन बनेगा, और सिक्रेशन बनने के बाद क्या होगा, वो सीक्रेट आउट होगा जब कभी रिक्वायरमेंट रहेगी। कितना सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं उसके अंदर। तो पहला मुझे समझ में आ रहा है यहां पे सेमिनल वेसिकल दिख रहा है यहां पे, तो पहला अपन लेते हैं सेमिनल वेसिकल। अब सेमिनल वेसिकल को अगर देखो तो कितना बड़ा बड़ा, देखो ये देखो यहाँ पे बड़े बड़े दिख रहे हैं अपने को, कैसे जैसे वो पत्ते रहते हैं ना अपने झाड़ के पत्ते, वैसे दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। तो सेमिनल वेसिकल वाकई में बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त क्यों, मैं बताता है तुम लोग को, ठीक है। सेमिनल वेसिकल देखो यहां से जो निकलेगा ना लिक्विड, यहां से एट द एंड जो लिक्विड निकलेगा अपने पेनिस में से, उसको अपन बोलते हैं सीमेन। वो सीमेन क्या रहता है वो बताएंगे अपन बाद में, लेकिन तुम लोग को बताओ जो फाइनल फ्लूइड निकलता है ना, जब कभी कोई भी एक्टिविटीज रहती ना मेल के अंदर, तो एक्टिविटीज में क्या रहता कि एक फाइनल फ्लूइड निकलता है, व्हाइट कलर का विस्कस फ्लूइड होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है। चलो, तो टोटल सीमेंट की अगर बात करें तो टोटल सीमेंट का 60% सीमेंट जो रहता है वो उसके अंदर 60% क्वांटिटी किसकी रहती, सेमिनल वेसिकल की रहती, ठीक है। सेमिनल वेसिकल किसमें रहते हैं भैया, पेयर में रहते हैं, मतलब कि वो 2 इन नंबर, 2 नंबर में रहते हैं, टोटल 2 रहते हैं वो, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। अब ये दोनों सेमिनल वेसिकल का यहाँ पे क्या पड़ा, ऊपर वाले ने सेमिनल वेसिकल को रखा ही क्यों है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई ना कोई उसका काम रहेगा तभी रखेला है क्या नहीं। तो चलो काम देखते हैं। ये जो सिक्रीशन है, मतलब कि सेमिनल वेसिकल का जो भी सिक्रीशन रहेगा, बराबर, वो सिक्रीशन के अंदर क्या क्या मिल जाएगा तुम लोग को, पहले अपन वो दिखाता है। इसमें सबसे ज्यादा तुम लोग को मिलेगा फ्रुक्टोज। क्या मिल जाएगा, फ्रुक्टोज, जो कि स्पर्म को, देखो ये जो भी सिक्रेशन से स्पर्म को कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, आने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है, उसकी स्टडी कंप्लीट करने को, उसको जॉब दिलवाने के लिए। समझ रहे हो ना कहानी में, मतलब बोले तो पूरी स्टोरी समझो यार। गांव से स्टार्ट किया था, मम्मी पापा काम करने जाते, याद है, फिर उसके बाद बच्चा आया बाहर अंदर एसेसरी डक्ट के अंदर, वहां पे उसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद अभी वो जॉब ढूंढ रहा बेचारा। तो जॉब ढूंढने जब गया तो अप्लाई करेंगे ना अलग अलग जगह पे, तो पहले उसने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, समझ लो है कि नहीं, कितना ईजी है। चलो, फ्रुक्टोज क्या करता है, स्पर्म को एनर्जी देता है। और एक चीज बता दूं तुम लोग को, फ्रुक्टोज का बहुत जबरदस्त रोल है। ये जो फ्रुक्टोज मिल रहा है ना सेमिनल वेसिकल में, तुम लोग ने सोनी टीवी पे सीआईडी देखला रहेगा, ठीक है ना, उसमें एक डॉक्टर रहता है, डॉक्टर सालुंके, ऐसा हाथ रहता है उसका, मतलब ऐसा करते रहता है, काम करते रहता है। तो डॉक्टर सालुंके जो एक्सपेरिमेंट करता है, फॉरेंसिक साइंस का एक्सपेरिमेंट, उसमें अगर तुम लोग को पहचानना है कि ये बच्चे का बाप कौन है, या फिर अगर कोई रेप केस आया है, तो रेप के अंदर जो यू कैन कॉल, किसके ऊपर अपने को शक रहता है ना, डाउटफुल पर्सन जो है, उसका सीमेन कलेक्ट किया जाता है, और वो सीमेन पे किसका स्टडी किया जाता है, फ्रुक्टोज टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज का बहुत जबरदस्त रोल है एनालिसिस के लिए। काय में, किसमें रोल आता, इसका रोल है फॉरेंसिक साइंस में, ध्यान में रखना पड़ेगा, बहुत बहुत जबरदस्त है। फ्रुक्टोज के बाद यहां पे क्या मिल जाएगा तुम लोग को, एक मिल जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन मिल जाएगा, जो सबसे तगड़ा है, सबसे जबरदस्त है। क्यों तगड़ा है, देखो आपको बताओ प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन को अपन सेमी हार्मोन बोल सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या रहता है आपका, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एराचिडोनिक एसिड करके आता, केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा तुम लोग को, है ना, तो आ जाएगा। तो एराचिडोनिक एसिड का प्रिकर्सर बोलते हैं किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन को। अब ये क्या करता, ये करता यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है भाई। बोले तो क्या, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे समझ में आएगा। यूटेरस क्या रहता, अभी के लिए इतना समझ लो कि जब ये स्पर्म जो है, मतलब सीमेन जो है, फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में जाएगा तो उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट करना पड़ता है, और उसको ऊपर की तरफ मूवमेंट के लिए क्या चाहिए अपने को, यूटेरस जो है फीमेल का, वो कॉन्ट्रैक्शन होना मांगता, कॉन्ट्रैक्शन। तो वो कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन कर रहा है।
दूसरा बताता है सिक्रेशन में क्या रहेगा, यहां पे कुछ अमाउंट में कैल्शियम मिल जाएगा, ठीक है। कैल्शियम क्या करेगा, सेकेंडरी मैसेंजर सिग्नलिंग पाथवे, भाई लोग पढ़ेला नहीं पढ़ेला है, बहुत जबरदस्त है। कोई भी हार्मोन का या कोई भी एक्टिविटी रहेगी बॉडी में तो कैल्शियम बहुत जबरदस्त फैक्टर है सिग्नल को ट्रांसमिट करवाने के लिए, है क्या नहीं। दूसरा यहां पे तुम लोग को क्या मिल जाएगा, कुछ एंजाइम्स मिल जाएंगे, वो एंजाइम्स क्या काम में आएंगे अपन उसके ऊपर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पे मिल जाएगा फाइब्रिनोजन, क्या मिल जाएंगे यहां पे, फाइब्रिनोजन तुम लोग को मिल जाएगा। फाइब्रिनोजन बोले तो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन बोल सकते हैं अपन, बिल्कुल तुम लोग को पता है यार क्या बोलने का। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन क्या करेगा, क्लोट करेगा ब्लड को, लेकिन सर यहां पे तो क्लोट करने के लिए ब्लड तो है ही नहीं, तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा भाई, यहां से जो निकल रहा है ना सीमेन, सीमेन के अंदर क्या रहेगा, स्पर्म रहेगा। वो स्पर्म को कोएगुलेट करना पड़ेगा, जमा के रखना पड़ेगा, तभी वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाने के बाद अच्छे से मूवमेंट कर पाएगा। अगर वो इधर उधर फैल गया तो चलेगा क्या फीमेल की बॉडी में, अरे इंफेक्शन क्रिएट कर देगा भाई। तो अच्छा है कि उसका क्लोटिंग हो जाए, और स्पर्म के क्लोटिंग के लिए क्या चाहिए अपने को चाहिए फाइब्रिनोजेन, है ना। और भी इसके अंदर छोटी मोटी बहुत सारी चीजें अपने को मिल जाती है, लेकिन आपको इतना बता दूं कि सेमिनल वेसिकल जो यहां पे दोनों दिख रहे हैं बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये सेमिनल वेसिकल थोड़ा बहुत ना अल्कलाइन रहता है, अल्कलाइन। अब ये अल्कलाइन क्यों रहता है उसके ऊपर डिस्कशन अपन करने वाले। उसका पीएच जो रहता है थोड़ा सा अल्कलाइन रहता है, और ये विस्कस रहता, कैसा रहता, विस्कस रहता, थोड़ी इसकी विस्कोसिटी रहती है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अमाउंट में म्यूकस भी तुम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया बात, ये होगी सेमिनल वेसिकल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है तुम लोग का, एसेसरी डक्ट, ठीक है। दूसरा देखेंगे प्रोस्टेट। प्रोस्टेट तो सुनेला रहेगा यार, प्रोस्टेट तो बहुत फेमस है, जो अनपढ़ गवार उसने प्रोस्टेट तो सुनेला ही रहेगा कहीं ना कहीं पे। वो क्यों फेमस है तुम लोग को मालूम है, जो लोग दारू पीते ना, दारू शराब पीते शराब, उनका प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती, और प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती ना तो यूरिनेशन अटक जाता है, समझ रहे हो, यूरिनेशन नहीं हो पाता है, एक तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एक तो पूरा अटक जाएगा, उसको बोलते हैं प्रोस्टेट हाइपरट्रॉमी, हाइपरट्रॉफी, प्रोस्टेट की साइज बढ़ जाती और बहुत खतरनाक रहता। प्रोस्टेट में कैंसर भी होता है, ये भी समझ लो तुम लोग, ये भी काम का है। चलो तो पहले पढ़ता है कि प्रोस्टेट क्या है भाई। प्रोस्टेट ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या रहता है, ये सिंगल होता है, सिंगल, ये बड़ा सा सिंगल ग्लैंड होता है, बहुत ज्यादा मतलब पेयर में नहीं रहता, दो नहीं रहता, एक ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो तुम लोग को दिख रहा है ये वाला दिखा लिया अपन ने, दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर से भी सिक्रेशंस निकलने वाले हैं, और बहुत जबरदस्त सिक्रेशंस निकलने वाले हैं, ठीक है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का अपन अगर टोटल सीमेन का सिक्रेशन पकड़ेंगे ना, तो प्रोस्टेट ग्लैंड नियरली 25 to 30% का सिक्रेशन बनाता है। किसका बनाता है, टोटल सीमेन का जो टोटल क्वांटिटी देती उसका 25 से 30% बना देता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या रहेगा, इसके अंदर भी रहेगा भाई बोले तो सिक्रीशन। वो सिक्रीशन कहां पे मिक्स होने वाला है, स्पर्म के साथ। यहां से स्पर्म आ रहा, स्पर्म के साथ कौन सा सिक्रीशन मिल गया, पहले वास डिफरेंस का मिल गया, उसके बाद किसका मिल गया, सेमिनल वेसिकल का मिल गया, अब किसका मिलेगा, प्रोस्टेट का मिलेगा, ठीक है। चलो पढ़ेंगे। तो प्रोस्टेट में सबसे इसमें रहता है साइट्रिक एसिड, क्या रहता है, साइट्रिक एसिड, जो आने वाले स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बढ़िया, एनर्जी अच्छे से लिख देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, एनर्जी, ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या था, इसके अंदर भी रहता प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, और तुम लोग को मालूम है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रहा है, जो वहां पे कर रहा हूं यहां पे कर रहा, क्या कर रहा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जब स्पर्म मतलब सीमेन जाएगा तो वहां पे उसके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन दिखाएगा, जिससे स्पर्म की तरफ जाएगा, है कि नहीं, कितना इजी यार, क्या करने का। उसके बाद प्रोस्टेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है बोले तो एंजाइम। एंजाइम तुम लोग को मालूम है क्या करते हैं, बायोकैटालिसिस, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाते हैं, रेट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, मानते हैं ना अपन, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंजाइम है ना वो भी तुम लोग ने पढ़े ले कहीं ना कहीं पे, अब दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। 11th में तुम लोग ने पढ़ा होगा या फिर 10th में पढ़ा रहेगा। इसके अंदर एक होता है एसिड फॉस्फेटेस, एसिड फॉस्फेटेस। दूसरा रहता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो कहां है, क्या बोल रहा अपन यार, दूसरा रहता है यहाँ पे पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। तीसरा रहता है यहाँ पे अमाइलेस, और भी बहुत सारे रहते हैं। यहाँ पे तुम लोग को पता चल रहा है पेप्सिनोजेन प्रोटीन, एमाइलेस कार्बोहाइड्रेट, एसिड फॉस्फेटेस फॉस्फेरिक एसिड का, है ना। इसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोले तो क्या रहता कि स्पर्म को क्या चाहिए, खाना चाहिए, स्पर्म को क्या चाहिए, बड़ा होने के लिए नरिशमेंट चाहिए, खाना चाहिए।
भाई स्पर्म बाहर निकला है घर से, जॉब नहीं करेगा तो कमाएगा क्या, घर पे क्या भेजेगा, है क्या नहीं। तो खाना वगैरह कौन प्रोवाइड करती है, इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज कौन सी है स्पर्म के लिए, बोले तो ये सब ग्लैंड्स है ना। पहले हो गया सेमिनल वेसिकल, दूसरा क्या मिल गया अपने को, प्रोस्टेट ग्लैंड। समझ में आ रहा है चीजें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत ज्यादा जरूरी है बोले तो अपने यूरिनेशन के लिए, यूरिन का बनना यूरिनरी ब्लैडर में, बोले तो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे स्टोर होना और वो अच्छे से निकलना। प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज अगर बढ़ गई, समझ लो उसकी साइज बढ़ गई, तो ये बीच में से जो यूरेथ्रा जा रहा है ना, कहां से जा रहा है अपना यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा जा रहा है, वो दब नहीं जाएगा। अगर वो दब गया तो यूरिनेशन कम नहीं हो जाएगा, यूरिनेशन कम हो गया, यूरिनेशन अगर अटक गया तो क्या होगा, वो पूरा प्रेशर पड़ेगा अपने यूरिनरी ब्लैडर पे, तो उसको उससे क्या होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर हो सकता है। उससे क्या हो सकता है, दूसरा प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो सकता है। याद रखना ये सब चीजें, ठीक है। सो ये हो गया अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो भी सिक्रेशन है वो भी कैसा रहता है, ये भी अल्कलाइन रहता है। अब मैंने बताया था अल्कलाइन का, बताऊंगा क्या रहेगा। ये हाईली अल्कलाइन रहता है, विस्कस भी रहता है, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा बहुत म्यूकस मिल जाएगा तुम लोग को, ठीक है। अब ये अल्कलाइन रहता है, वो क्या करता है समझना, ध्यान से समझना। ये पेनिस है, एक्सटर्नल जेनिटेरिया, ये दिख रहा है पेनिस, ठीक है। अब ये पेनिस जो है उसमें से यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी जाता है, मतलब ये जो दिख रहा है ना बीच का डक्ट, दिस इज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा पे भी अपन आने वाला है, ये क्या रहता है तुम लोग का, यूरेथ्रा, ठीक है। अब ये जो यूरेथ्रा बीच का डक्ट दिख रहा है, वहां से यूरिन भी जाता है और वहां से सीमेन भी जाता है। यूरिन का पीएच क्या रहता है, एसिडिक, तुम लोग को मालूम है क्या नहीं, यूरिन का पीएच रहता है एसिडिक। तो अगर एसिडिक पीएच है, मतलब किसी ने यूरिनेशन कर डाला पहले और फिर यहीं से स्पर्म आ रहा है सीमेन के साथ, चलेगा क्या। अगर एसिडिक पीएच मिला यूरेथ्रा में तो स्पर्म मर नहीं जाएंगे, एक्टिविटी कैसे दिखाएंगे। तो वो एसिडिक पीएच को काउंटर बैलेंस करने के वास्ते क्या रहता है यहाँ पे, इसका जो पीएच है वो क्या रहता है, पीएच इसका रहता है पूरी तरीके से अल्कलाइन। ये तुम लोग को याद रखना है, पूरा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये भी है ना कि चलो यहां से तो अगर पास हो भी गया, चलो यहां से बच गया स्पर्म, लेकिन वो सीमेन और स्पर्म अगर फीमेल जेनिटेलिया में चले गए तो फीमेल की वजाइना जो होती है, पढ़ेंगे अपन, वो भी तो एसिडिक होती है। तो वो भी एसिडिक है, तो वहां पे भी स्पर्म के मरने के चांसेस है। वहां पे भी पीएच को मेंटेन कौन करेगा, ये अल्कलाइन सिक्रीशन करेगा, पीएच उसका मेंटेन करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा, एसिड बेस न्यूट्रलाइज, है क्या नहीं। कितना इजी है, कितना मस्त है। चलो ये हो गया अपना प्रोस्टेट ग्लैंड। तीसरा आता है, अपन पढ़ते रहने का वीडियो लोग, बहुत मजा आती है, बिल्कुल भी टेंशन लेने का नहीं, जब तक तुम्हारे साथ अपन है कुछ नहीं होगा और कुछ होने नहीं देगा। तीसरा, तीसरा यहां पे दिखा रहा है, देखो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, तीसरा दिख रहा है। देखो दो छोटे छोटे दिख रहे हैं, देखो ये दो छोटे छोटे ग्लैंड जो दिख रहे हैं ना, पी शेप के, कैसे रहती है, पी साइज के, पी मतलब मटर की सब्जी बनाते हैं ना, मटर उसके साइज के रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे रहते हैं, और भी केस में रहते हैं पैर में रहते हैं, मतलब 2 इन नंबर रहेंगे, ठीक है। अब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड में कोई स्पेशल सिक्रेशन नहीं होता है, लेकिन इसका सिक्रेशन बहुत काम का है। इसका सिक्रेशन भी कैसा है, इसके अंदर भी क्या रहता, म्यूकस रहता, ये भी विस्कस रहता है ना, और इसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्बो यूरेथ्रल का क्या करता है पता है, वो इसका जो भी सिक्रीशन रहेगा वो ज्यादा, देखो टोटल सीमेन गिनेंगे ना तो 5% गिन सकते हो, ज्यादा नहीं, 5 to 10% गिन लो, ज्यादा ज्यादा इतना ही वो टोटल सीमेन का कंपोजिशन को दिखाएगा, ठीक है। चलो आगे, अब इसका सिक्रेशन क्या करता है, ये करता है ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड, ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। कब प्रोवाइड करता है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, मेल है फीमेल है, दोनों का मिलन हो रहा है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स की एक्टिविटी हो रही है, तब क्या होता है, ये जो पेनिस है वो इंसर्ट होता है फीमेल की वजाइना में, और तब ये पेनिस और वजाइना के साथ क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यहां पे क्या रहेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन रहेगा जो ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, और इसका पीएच भी थोड़ा बहुत क्या रहता है, अल्कलाइन ही रहेगा। तो ये भी तुम लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे म्यूकस रहता है कुछ अमाउंट में, बाकी चीजें भी रहेगी, लेकिन अपना कंसंट्रेशन क्या है कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का क्या रहता है, यहाँ पे सिक्रेशन जो रहता है वो ल्यूब्रिकेशन में काम में आता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है तुम लोग को, चलो बहुत बढ़िया। तो अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो सब डक्ट पढ़े, सॉरी ग्लैंड्स पढ़े, पहले डक्ट पढ़ा इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद ग्लैंड पढ़े, और एक डक्ट रह गया है बीच में, वो कौन सा है, कॉमन डक्ट, बोले तो अपना यूरेथ्रा। देखो यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा निकल रहा है, आप दिख रहा है यूरेथ्रा लिखा है अपन ने, तो यूरेथ्रा कॉमन डक्ट है, यूरिनेशन भी वहां से ही होगा और सीमेन सिक्रेशन भी वहीं से होगा, तो कॉमन डक्ट है, तो उसको तो पढ़ना पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते भाई लोग, पढ़ते चलो फटाफट पढ़ते उसको। तो अब समझ में आ रहा है क्या हुआ,
बच्चा यहां से परिपक्व होके बड़ा होके घर से बाहर निकला, बोले तो गांव से बाहर निकला, टेस्टिस से, है ना, और बाहर गया पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए जब बाहर गया तो पूरा उसने ट्रैवल किया 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 किया, पढ़ाई खत्म हो गई उसकी। कब तक हो गई? इजैकुलेटरी डक्ट तक पढ़ाई खत्म हो गई। फिर उसके बाद उसने कमाना स्टार्ट किया। जब बच्चे ने, मतलब कि स्पर्म को बच्चा बोले ना अपन, उसने जब कमाना स्टार्ट किया तो उसको इनकम कहां से मिली? सेमिनल वेसिकल से मिली, प्रोस्टेट ग्लैंड से मिली, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड से मिली, और फाइनली अभी वो क्या हो गया? हट्टा कट्टा हो गया और वो कमाने लग गया है, तो अभी वो शादी के काबिल हो गया है। ठीक है, तो ये ट्रैक से क्या करेगा? अभी वो शादी के लिए अप्लाई करेगा, मतलब क्या, लड़की देखना स्टार्ट करेगा, और क्या है कि नहीं। चलो तो अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूरेथ्रा क्या रहता। यूरेथ्रा में अपन ने बता दिया दैट्स अ कॉमन डक्ट। क्या रहता है? ये कॉमन डक्ट रहता है, कॉमन डक्ट बिटवीन यूरिन एंड सीमेन, दोनों के सिक्रेशन के लिए कॉमन डक्ट रहेगा। क्या रहेगा? अपना यूरेथ्रा। ये समझ में आ रहा है? चलो आ रहा है, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब यूरेथ्रा की अगर बात करें अपन, समझ लो कि ये यूरिनरी ब्लेडर है, यहां से निकल रहा है यूरेथ्रा। ठीक है, और ये पेनिस है, लेट्स से दिस इज पेनिस। तो पेनिस का जो, दिस इज पेनिस, ठीक है, अपन लिख देते हैं यहाँ पे पेनिस। पेनिस का जो टिप रहता है ना, जहां पे यूरेथ्रा ओपन होता है, ये क्या रहेगा तुम लोग का? यूरेथ्रा, है ना। ये यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर ब्लैडर, ठीक है, और ये बीच में क्या दिख रहा है? यूरेथ्रा दिख ले रहा है। और यूरेथ्रा की मतलब यूरेथ्रा पेनिस की टिप पे ओपन है, उसको बोलते हैं यूरेथ्रल, यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस, या फिर यूरेथ्रल ओरिफाइस भी बोल सकते हैं, है ना। यूरेथ्रा जहां पे एंड हो रहा है, पेनिस के टिप पे जहां पे ओपन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे अपन? यूरेथ्रल मीटस बोलेंगे। अब ये जो यूरेथ्रा है ना, वो भी बहुत शाना है, वो भी अलग अलग टाइप का रहता है। ठीक है, जैसे तुम लोग को बताऊं, यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड रहेगा। क्या रहेगा यहां पे? प्रोस्टेट ग्लैंड, लिख देता अपन प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां पर रहता है, बहुत ही बढ़िया है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाजू में ये जो यूरेथ्रा रहेगा ना, ये यूरेथ्रा, समझना ध्यान से, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड के बाजू में जो रहेगा, इसको अपन बोलते हैं कौन सा यूरेथ्रा? जो प्रोस्टेट ग्लैंड के बाजू में रहेगा, अपन क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे अपन प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा किसको किसको सिक्रेट करेगा, किसको लेकर जाएगा? वो सिर्फ बेचारा यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को लेकर जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ यूरिन का सिक्रीशन करेगा, बाकी किसी का नहीं करेगा, कुछ से लेना देना नहीं है, बाकी दुनिया भाड़ में गई। अपन तो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन लेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा, प्रोस्टेट ग्लैंड से यूरेथ्रा जो जा रहा है, ये समझ लो यार, ये यूरेथ्रा है, ये क्या है अपना? यूरेथ्रा है, इतना समझ लो। ये प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे ये जो यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा, मतलब कि ये जो एरिया है यूरेथ्रा का, जो पार्ट है, यू कैन कॉल, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा भाई थोड़ा नीचे का पार्ट आ गया, तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा दोनों को क्या करेगा? दोनों का सिक्रेशन करवाएगा। किसका किसका? यूरिन का भी एंड सीमेन का भी करवाएगा, है क्या नहीं? ये समझ में आ रहा है तुम लोग को? बहुत अच्छे से आ रहा है। ओके, और यहां पे भी एक यूरेथ्रा होता है, यहां पे ये पर्टिकुलर साइड पे, इसको बोलते हैं पेनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे इसको अपन? पेनाइल यूरेथ्रा। पेनाइल यूरेथ्रा तो भाई नीचे है, नीचे का पार्ट है, नीचे ही आ गया ऑलमोस्ट, है ना। तो दोनों को सिक्रेशन करेंगे, अभी किसको उसको कर रहा है? ये यूरिन का प्लस सीमेन का, दोनों का सिक्रेशन करवाएगा। तो ये क्या होगा? तुम लोग के अलग अलग पार्ट हो गए यूरेथ्रा के, है ना। कौन सा हो गया? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा, ये तीनों पार्ट रहते हैं यूरेथ्रा के। जहां पे टिप पे ओपन है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, वहां से क्या होगा? सिक्रेशन आउटलेट, मतलब आउट होगा, बाहर निकलेगा। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या रहता? कॉमन डक्ट रहता, जहां से यूरिन भी जाता, जहां से सीमेन भी जाता। यूरिन थोड़ा सा एसिडिक है तो एसिडिक पीएच बढ़ा देता, लेकिन सीमेन भी बहुत साना है। सीमेन क्या करता है? सबका सिक्रेशन लेके आगे बढ़ता है ना, सेमिनल वेसिकल का, प्रोस्टेट का, बल्बोरेथ्रल का, तो क्या रहता है? अल्कलाइन रहता, तो उसको काउंटर बैलेंस कर डालता। कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह गया है भाई लोग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो समझने का है, वो कौन सा है तुम लोग का? ये वाला, बोले तो पेनिस, है क्या नहीं? एक्सटर्नल जेनिटिया, जो बाहर से दिखता अपने को। तो चलो पढ़ेंगे पेनिस। पेनिस पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सीमेन पे चर्चा कर लेता यार, क्योंकि बहुत बार ये आता रहता ना और लोगों को पता नहीं चलता, बच्चे लोग कंफ्यूज कि सर ये तुम कभी से बोल रहे सीमेन सीमेन सीमेन, तो सीमेन क्या है? चलो ये बता देता है। सीमेन क्या रहता है? सीमेन एक विस्कस वाइट, देखो ये थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, ठीक है, जो इजेकुलेशन के टाइम पे बाहर आता है।
सेक्सुअल एक्टिविटी के इजेकुलेशन में वो क्या रहेगा, बाहर आएगा। ठीक है, अब सीमेन के कॉम्पोजिशन क्या रहता है इसका, अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं, कॉम्पोजिशन, तो इसके अंदर तुम लोग को मालूम है क्या क्या रहेगा, इसके अंदर सबसे पहले रहेगा स्पर्म, बच्चा रहेगा। ठीक है, उसके बाद किसका किसका सिक्रीशन आएगा, सिक्रीशन, एस बोले तो सिक्रीशन याद रखने का, सिक्रीशन ऑफ वास इफरेंस, EF आएगा ना, चलो, वास इफरेंस, सिक्रीशन ऑफ वास इफरेंस, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्लस इधर ले लेंगे अपन प्लस सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, समझ लो है ना, आगे ग्लैंड, प्लस सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया ग्लैंड। अब यहां पे भी परसेंटेज रहते हैं, परसेंटेज रहेंगे ना, चलो स्पर्म तो ऐसे रहेगा, स्पर्म का टोटल काउंट एक टाइम के इजेकुलेशन कितना होता है ना, तो एक टाइम में इजेकुलेशन रहेगा 2 to 5 ml, 2 to 5 ml का एक टाइम का क्या रहेगा इजेकुलेशन, टोटल फ्लूइड की क्वांटिटी बता रहे हैं अपन, सिंगल टाइम पे इजेकुलेशन में 2 to 5 ml रहता है सीमेन। ठीक है, उसमें स्पर्म कितने रहते हैं, तो एज पर द काउंट 300 मिलियंस बोले तो अगर मैं पूरा गिनूं 1 मिलियन 10 लाख होता है, 300 कितना होता है 30 करोड़ जितना स्पर्म रहता है एक टाइम के इजेकुलेशन में, 2 से 5 ml के अंदर इतना ज्यादा रहता है। ठीक है, ओके, सिक्रीशन ऑफ वास इफरेंस लगभग 10% पकड़ सकते हो आप लोग, है ना, सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल लगभग 60% पकड़ सकते हो आप लोग, सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट 25 to 30% पकड़ सकते हो आप लोग टोटल सीमेन का, सिक्रेशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल 5 to 10% पकड़ सकते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, सिक्रेशन हो गया। अब ये सीमेन जो है, ये सीमेन जो अपन ने बताया, उसका जो पीएच रहता, पीएच वो भी बहुत शाना है, वो कितना रहता है नॉर्मली 7.35 to 7.50। अगर आप देखो तो पूरा का पूरा क्या ये अल्कलाइन है, और फिर से अपन वही बोल रहा है कि अल्कलाइन क्यों है, बाकी क्योंकि ये सबका सिक्रेशन क्या है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन है, अल्कलाइन है। क्यों है, एक तो स्पर्म को बचाने के लिए यूरेथ्रा के अंदर, क्योंकि पहले यूरिन आके गया वहां पे, दूसरा स्पर्म को बचाने के लिए फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, बोले तो वजाइना के अंदर, है क्या नहीं कमाल का। तो ये रहेगा भाई शॉर्ट एंड स्वीट सीमेन। ठीक है, जो बहुत काम का है, बहुत जबरदस्त है, समझ में आ रहा बच्चे लोग, तो संभाल के, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अभी अपन डायरेक्ट चलता है पेनिस के ऊपर, उसको समझेगा, उसको पढ़ेगा अच्छे से, एक छोटी सी डायग्राम निकालेगा, अच्छी वाली डायग्राम है ना, बहुत हार्ड एंड टफ नहीं निकालेगा, मैं पहले लिख तो दूं, नहीं तो बोलोगे सर आपने तो लिखा ही नहीं, ये क्या है, अपन नोट्स बना रहा, पल्ले नहीं पढ़ रहा, तुम तो ऊपर से जा रहा। चलो, ये हो गया आपका पेनिस, जिसको अपन एक्सटर्नल जेनिटेलिया बोल सकते हैं, जो बाहर से दिख रहा है। ओके, इसका एक डायग्राम निकालेगा मस्त वाला। चलो, ये समझ लो कि पेनिस का डायग्राम निकालने का स्टार्ट अपन ने कर दिया। ठीक है, तो यहां पे एक 4 स्किन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसके ऊपर की जो स्किन रहती है ना, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, उसको बोलते हैं 4 स्किन, है ना। उसके साथ यहां पे एक डोम लाइक स्ट्रक्चर रहता है थोड़ा सा पेनिस के टिप पे, उसको बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, बोलेगा निकालेगा सब कुछ, है ना। चलो पहले लिख देता, यहां पे रहता ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस रहेगा। ये ऊपर की जो स्किन दिख रही है ना, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, थिन फोल्ड ऑफ स्किन, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रेप्यूस, उसको प्रेप्यूस भी बोल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली 4 स्किन बोलो तो भी चलेगा। क्या बोल सकते हैं उसको, 4 स्किन। ठीक है, प्रेप्यूस या फिर 4 स्किन बोल सकते हैं। ग्लैंस पेनिस हो गया। ओके, यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस पता ही है, निकालने की जरूरत नहीं है, बीच में यूरेथ्रा रहेगा। लेकिन ये जो पेनिस रहता है, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन है भाई लोग। कॉपुलेटरी ऑर्गन मतलब क्या, ह्यूमन की बॉडी में जब कभी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, कॉपुलेशन होगा, तो वो टाइम पे फीमेल की वजाइनल ऑरिफिस में, वजाइनल कैनल में क्या इंसर्ट होने वाला है, पेनिस इंसर्ट होने वाला है, जिसको बोलते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई लोग। यहां पे डोर्सली मतलब पीछे की साइड, पीछे दिखा नहीं सकता ना, इसको पलटाना पड़ेगा अपने को, व्हाइट बोर्ड को पलटा नहीं सकता अपन, लेकिन पीछे की साइड यहां पे ना 2 अलग अलग टाइप के मसल्स रहते हैं, स्मूथ मसल, क्या रहते हैं, स्मूथ मसल रहते हैं, और आगे एक अच्छा वाला तगड़ा वाला मोटा वाला मसल रहता है। इसका अपन नाम तुम लोग को बताता है, इसको बोलते हैं इरेक्टाइल मसल। क्या बोलेंगे इसको अपन, इरेक्टाइल मसल। ओके, और इसकी जो स्किन है ना, मतलब कि ये जो स्किन है वो किससे बनती है, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया से बेसिकली कोई फाइब्रस देखो, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कल अपन ने पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने। तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया किससे बनता,
ट्यूनिका एल्ब्यूजिना में डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, व्हाइट फाइब्रस डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, याद है तुम लोग को? बस तो उसकी जो आउटरमोस्ट स्किन है ना पेनिस की, उससे कवर्ड रहती, वो थीन से कवर्ड रहती, ठीक है, वो फाइब्रस शीट से कवर रहती, इतना बोल सकते हैं अपन। अभी थीन फोल्ड ऑफ स्किन रहता है, मतलब उसको जो कवर किया ना पेनिस को पूरा कवर करने के लिए थीन फोल्ड ऑफ स्किन रहती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन उसको बोलते हैं प्रेप्यूस बोल लो या फिर उसको फोर स्किन बोल लो, दोनों चलेगा। अब ये प्रेप्यूस और फोर स्किन में कई बार सर्कमसिजन करवा दे। सर्कमसिजन मतलब क्या? कुछ लोकेलिटीज के अंदर या फिर कई बार डॉक्टर भी प्रीफर करते हैं कि अगर बार बार किसी बच्चे को या किसी पर्सन को ये यूरेथ्रल में, मतलब नॉट यूरेथ्रा, पेनिस में बार बार अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन हो रहा है तो किसकी वजह से रहता? कि उसके ऊपर जो स्किन आई है ना, ये स्किन ट्रैप्यूज और फोर स्किन, उसकी वजह से आ रहा है। तो कई बार डॉक्टर भी क्या बोलते हैं कि भाई एक काम करो, यहाँ पे सर्कमसिजन करवा लो, मतलब कि स्किन को थोड़ा सा कट कर दो, और जो ऊपर की स्किन है उसको थोड़ा सा कट कर देने का, ठीक है, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो एक्टिविटी या फिर चांसेस वो कम पड़ जाते हैं, कम हो जाता है। तो सर्कमसिजन भी कई बार करवाते हैं डॉक्टर, है ना, ये ध्यान में रखने का। चलो, ग्लैंस पेनिस दिख रहा है यहाँ पे, थोड़ा डोम लाइक स्ट्रक्चर ऊपर दिख रहा है, ये क्या होता है? हाईली सेंसिटिव, हाईली सेंसिटिव है, हाईली सेंसिटिव मतलब के ग्लैंस पेनिस जो है डोम लाइक स्ट्रक्चर है, द टिप ऑफ द पेनिस, उसमें अगर टच सेंसेशन हुआ तो क्या होता है? मतलब बहुत ही फास्ट रिएक्शन दिखाता है। रिएक्शन मतलब क्या? कि जैसे यहाँ पे स्टिमुली मिला तो ये जो इरेक्टाइल मसल अपन ने बोले ना, मैं एक बार नाम लिख देता हूं इरेक्टाइल मसल का, बीच वाला मतलब कि वेंट्रली आगे बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये कैसा रहता? वेंट्रल रहता, एंड क्या रहता? एक रहता, सिर्फ एक रहता, ठीक है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम क्या रहता? वेंट्रल रहता आगे के साइड में, और सिर्फ एक रहता। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम किससे बनेगा? देखो स्मूथ है ये पूरा ऑर्गन, कैसा स्मूथ है, तो आप लोग पकड़ सकते हो कि स्मूथ मसल से बना रहेगा, लेकिन कुछ अमाउंट में ना कॉर्पस स्पॉन्जियोसम में स्केलेटल मसल भी पार्शियली इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक इरेक्टल मसल जो वेंट्रली आगे की साइड पे रहता पेनिस पे, और पीछे की साइड जो रहता है अपन इधर लिख देता है, ये जो दो दिख रहे हैं ना तुम लोग को, डॉर्सल साइड, ये कैसा रहता? वेंट्रल वन, और ये कैसे रहते हैं? डॉर्सल साइड रहते हैं, और 2 इन नंबर, मतलब 2 रहते हैं, है ना। इसको क्या बोलता है? वो हो गया कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ठीक है। ये क्या हो गए? ये भी आपके मसल्स हो गए, इरेक्टाइल मसल्स, स्मूथ मसल से बनेंगे डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी स्मूथ मसल से बनेगा, ये भी स्मूथ मसल से बनेगा, और इसको बोलते हैं अपन इरेक्टाइल मसल। ये वेंट्रली एक है, डोर्सली दो है, इसको क्या बोलेंगे अपन? इरेक्टाइल मसल। मतलब कि जब कभी ये पेनिस को सेंसेशन मिलेगा तो ये इरेक्टाइल मसल क्या होंगे? उसके पास ज्यादा ब्लड जाएगा, जब सेंसेशन मिलेगा तो इसके पास ब्लड जाना ज्यादा हो जाएगा, है ना। जब लेट्स से कि यहाँ पे कोई ये सेंसिटिव पार्ट है ना, तो यहाँ पे कोई सेंसेशन मिला तो जो भी ब्लड वेसल यहाँ से कनेक्टेड है ना, वो यहाँ पे क्या लेके जाएगी? यहाँ पे ब्लड लेकर जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड पेनिस की तरफ जाने से क्या होगा कि उसके जो इरेक्टाइल मसल है वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उसकी साइज बढ़ा लेंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। जब इरेक्टाइल मसल की साइज बढ़ेगी तो पेनिस की साइज भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और वो टाइम पे क्या सेंसेशन आता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, सेक्सुअल एक्टिविटी करनी है, ऐसा वो पर्सन को आता है, अनुभव या फीलिंग्स आती है, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है यहाँ पे तुम लोग को बता दिया मैंने। देखो सेंसेशन टच का भी हो सकता है, सोच का भी हो सकता है, कुछ देख के भी हो सकता है, कुछ सुन के भी हो सकता है। बहुत सारे सेंसेशन है, मतलब के स्टिमुली है, बहुत सारी स्टिमुली ऐसी है जो मिलती है जिससे क्या होगा? ब्लड ज्यादा यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्लड ज्यादा गया तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो इरेक्टाइल मसल लंबे हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे, और ये स्ट्रेच हो गए तो पेनिस की साइज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो पर्सन को फीलिंग होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। फिर वहां पे होगा सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब इसी चीज को अगर मुझे यहाँ पर रिलेट करना है तो क्या हुआ? बच्चा गया बाहर घर से, मतलब गांव से बाहर निकला पढ़ने के लिए, है ना। अब बच्चे ने पढ़ाई करी, कहाँ पे पढ़ाई करी? एरिटेटेस्टिस, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस या वास डिफरेंस में उसने पढ़ाई करी, अच्छा एजुकेशन लिया। अब उसका कमाने का मोड आ गया, किसका? बच्चे का। तो बच्चे ने कमाने के लिए क्या सोर्स लिया? बच्चे ने सोर्स लिया कमाने के लिए सेमिनल वेसिकल, उससे थोड़ा कमाया, है ना। प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे थोड़ा कमाया, मतलब मैं स्पर्म की बात कर रहा है क्या। बल्बियोरेथ्रल, उससे थोड़ा कमाया। अब क्या हुआ? वो कमा लिया उसने, प्रॉपर्टी बना ली, सेट हो गया। अब घर वाले क्या बोल रहे हैं? टेस्टिस के अंदर जो घर वाले हैं, मम्मी और पापा क्या बोल रहे हैं? बेटा तूने पढ़ाई कर ली, तू कमाने लग गया, अब क्या करना पड़ेगा तेरे को? अभी तू शादी के लायक हो गया है क्या नहीं? तो यहाँ पे पेनिस इरेक्ट हो रहा है, पेनिस का सेंसेशन आ रहा है, इट मींस के बच्चे को सेंसेशन आ रहा है, भाई तू बाहर निकल और शादी कर अभी, है ना, बहुत हो गया, ठीक है। तो चलो इस तरीके से अपन ने पूरे का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाने का तुम लोग को ट्राई किया है। आई होप
दिल से अपन चाहता है कि तुम लोग अच्छे से पढ़ो, बार बार एनसीईआरटी रिवाइज करो। अपन एक बुक का नाम बोलता है ट्रूमैन्स एलिमेंट्री, अच्छे से पढ़ लो, बहुत जबरदस्त है, बहुत काम किए। और एमटीजीज जो है फिंगर टिप्स, उसके एमसीक्यूज काट डालो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने पूरा कवर किया है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसमें एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया पूरा कर लिया है, ठीक है। चलो तो दिल से याद करना, दिल से शेयर करना भाई लोग, सपोर्ट करो यार, बहुत हो गया अभी, करो सपोर्ट, है कि नहीं। चलो तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, और अगली बार मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद। जय हिंद।